आपदा प्रबंधन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मिसलेनियस है। मिसलेनियस में 11th जेपीएससी में पूछा जाएगा, जिसमें मिसलेनियस में मानवाधिकार, पर्यावरणीय सुरक्षा, नगरीकरण, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी, बेरोजगारी, पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, इससे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 2-2 नंबर का रहेगा, 30 मार्क्स का आपका रहेगा। उनमें से आपदा प्रबंधन रहेगा, 1-2 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भूभाग का कितना प्रतिशत भूभाग भूकंप के लिए प्रभावित है। तो भारत में भूभाग का कितना प्रतिशत जो है भूकंप के लिए प्रभावित है। तो इसका आंसर होगा 58, यानी 58% जो है प्रभावित है भूकंप का। भारत में भूभाग का कितना प्रतिशत भूकंप के लिए प्रभावित है, तो 58%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव होगा। सी ऑप्शन राइट होगा। नेशनल, राष्ट्रीय NCMC, एन से नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, NCMC का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी किया था। भारत का पहला आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी किया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका नरेंद्र मोदी ने कब जारी किया था, तो 1 जून 2016 को भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना जारी किया था नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन का गठन कब हुआ था। आपदा प्रबंधन का गठन कब हुआ था, 2005 में। नेक्स्ट है, 7वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये होनोलुलु में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र स्थित है। इसका जो होनोलुलु का जो यहाँ ये 1965 में इसका स्थापना हुआ था। जो होनोलुलु जो है अमेरिका राज्य हवाई का सबसे बड़ा शहर और ये राजधानी है। अमेरिका USA का, अमेरिका का जो है
सबसे बड़ा अमेरिका जो राज्य हवाई का सबसे बड़ा शहर और पर्यावरण राजधानी है, होनोलुलु। तो राष्ट्रीय सुनामी केंद्र कहाँ स्थित है? तो होनोलुलु में। तो इस विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, हम प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाते हैं? हम प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 13 अक्टूबर को हम प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, एक बीमारी जो असामान्य रूप से व्यापक हो जाती है और यहाँ तक कि अपनी पहुँच में वैश्विक हो जाती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक बीमारी जो असामान्य रूप से व्यापक बड़े स्तर में हो जाती है और यहाँ तक कि अपनी पहुँच में वैश्विक हो जाती है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानवीकृत खतरा नहीं है? मानव निर्मित खतरा नहीं है तो जहरीले कचरे का रिसाव, युद्ध और नागरिक संघर्ष, सूखा, पर्यावरण प्रदूषण। तो मानव निर्मित खतरा नहीं है तो जहरीले का होता है, इससे खतरा होता है। मानव निर्मित युद्ध और नागरिक संघर्ष से भी होगा, पर्यावरण प्रदूषण से भी होता है, मानव खतरा होता है, मानव निर्मित खतरा होता है। मगर इनमें से कौन खतरा नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन सी होगा सही, सूखा से कोई मानव निर्मित का खतरा नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, त्रिपुरा में उच्च तीव्रता और वर्षा की लंबी अवधि का कारण बनता है। त्रिपुरा में उच्च तीव्रता और वर्षा की लंबी अवधि का कारण बनता है। तो पानी की जो बाढ़ होगा, ठीक है, पानी की बाढ़ से लंबी अवधि तक इसका उच्च तीव्रता और वर्षा की लंबी अवधि का कारण बनेगा पानी के बाढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये था आपदा प्रबंधन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाएगा आपको। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।